Good morning, students. Today we will discuss your fourth part of classification of ratio, that is profitability ratio. इसके अंदर आपके पास बेटा जी 5 रेशियोज आती हैं: क्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बट इन रेशियोज को करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपके सामने बना हुआ है। आज हम आपको एक नए सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करेंगे। +1 में आपने सिंपली P&L बनाया है, उसमें बाय ग्रॉस प्रॉफिट होता है और आप इनकम एक्सपेंडिचर को यूज करके नेट प्रॉफिट फाइंड कर लेते हो। आज हमने आपके एक्सपेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कुछ एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कुछ को बोला जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनकम में भी 2 साइड में बनते हैं पॉइंट्स हमारे, ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आज हम समझेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है और फिर हम इनकम पे चलेंगे। फर्स्ट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो बिजनेस की डे टू डे रेगुलर एक्टिविटी को करने में एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। कौन से होते हैं? बेसिकली इसके अंदर होते हैं, हम बात करें तो फर्स्ट होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और दूसरे होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। आप इन दोनों एक्सपेंसेस से बहुत अच्छी तरह से जो है आपको इनकी नॉलेज है, क्योंकि जितने भी एक्सपेंडिचर आप +1 में यूज करते थे बेसिकली वही होते थे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल देता हूं, याद कीजिए। ऑफिस में एक्सपेंडिचर कौन कौन सा होता है? रेंट होता है, रेंट एक ऑफिस का एक्सपेंडिचर है। हाँ, सेलिंग का भी होता है, या आप अपनी शॉप आपने ली हुई है और वहां से गुड सेल करते हैं तो शॉप का रेंट आप दे रहे हैं, तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी है। तो ऑफिस और सेलिंग दोनों ही हमारे एक एक्सपेंडिचर होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट है। इन्हें किए बगैर आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस को करने के लिए ये आपको एक्सपेंडिचर करने ही पड़ते हैं। रेंट के बाद सैलरी आता है, सैलरी के बाद हमारा कमीशन आता है, कमीशन के बाद हमारा एडवर्टीजमेंट आता है, एडवर्टीजमेंट। तो ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, इंश्योरेंस है। मैं यहाँ सारे एक्सपेंडिचर नहीं लिख पाऊंगा, आप बात को समझिए। ऑपरेटिंग का मीनिंग है जो एक्सपेंडिचर आपके बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में होते ही होते हैं। अब बात आती है नॉन ऑपरेटिंग क्या होते हैं। ये एक्सपेंसेस क्यों डिफरेंट हैं इन एक्सपेंसेस से? सुनिए बात ध्यान से। ये कुछ इरेगुलर टाइप के एक्सपेंडिचर है बेटा, नॉन रेकरिंग टाइप के खर्चे हैं। इरेगुलर कैसे होते हैं इरेगुलर? सुनिएगा। फर्स्ट है लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट एंड थेफ्ट। मान लीजिए चोरी हो गई, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ये इरेगुलर एक्सपेंडिचर है जिसे हम नॉन रेकरिंग भी कह देते हैं। और हम बात करें लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग। मशीनरी सेल करने से लॉस हो गया, बिल्डिंग सेल करने से लॉस हो गया, मशीन सेल करने से लॉस हो गया। दीज आर इरेगुलर एक्सपेंडिचर। ये हमेशा नहीं होते, कभी कभी होते हैं। और बात करें हमारे पास एक्सपेंडिचर जो आता है इसमें, वो आता है गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल राइट डाउन हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई, ये भी एक्सपेंडिचर रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। और होते हैं हमारे पास ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, आर फॉर रिजर्व, फंड और प्रोविजन। किसी प्रोविजन में, फंड में, रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, ये भी क्या है? इरेगुलर पॉइंट माना जाता है, इरेगुलर टाइप का खर्चा माना जाता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड खर्चा होता है, इसलिए इसको भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मानते हैं। तो ये है कुछ एग्जांपल आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। बुक में एक वर्ड और मिलेगा आपको, राइट ऑफ का मीनिंग बुक में मिलेगा आपको। राइट ऑफ को अमोर्टाइजेशन भी कहते हैं। बुक में एक वर्ड यूज किया जा रहा है अमोर्टाइजेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न ऑफ, एक ही बात है। चलिए, तो ये एक्सपेंडिचर होते हैं नॉन ऑपरेटिंग। अब आते हैं इनकम पे। कुछ ऑपरेटिंग हमारी इनकम होती है और कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। अब पहचान कैसे करेंगे कौन सी ऑपरेटिंग है कौन से नॉन ऑपरेटिंग है? सुनिए,
बेसिकली ऑपरेटिंग इनकम वो है जो हमारे बिजनेस की रेगुलर इनकम है। आप सोचिए बिजनेस की रेगुलर इनकम कैसे होती है, सुनिएगा ध्यान से बात। डिस्काउंट रिसीव्ड एक रेगुलर इनकम है। आपका कोई भी बिजनेस हो, आप अपने क्रेडिटर को पे करते होंगे, तो क्रेडिटर को पे करते होंगे, बदले में डिस्काउंट मिलता होगा, वो डिस्काउंट की आपकी रेगुलर इनकम है। चलिए, और कमीशन रिसीव्ड यदि आप कमीशन बेस पे काम करते हैं, आपका काम ही कमीशन बेस पे है, तो अल्टीमेटली आपको जो कमीशन मिलती है वो क्या है, आपकी ऑपरेटिंग इनकम मानी जाएगी, बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। और है हमारे पास बैड डेट रिकवर्ड को इसलिए ऑपरेटिंग माना गया है क्योंकि बैड डेट को यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मानते हैं, बैड डेट को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मानते हैं, सेलिंग एक्सपेंडिचर होता है ये, इसलिए उसकी रिकवरी होती है, वो भी हमारी ऑपरेटिंग इनकम बन जाती है। फिर बात आती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम पे। अब पॉइंट उठता है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है, जो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है। आप कहेंगे ऐसे कैसे पता चलेगा, तो सुनिए, इसके लिए एक एग्जांपल है रेंट रिसीव्ड। एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं कि ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या डिफरेंस होता है, कैसे डिफरेंस निकालते हैं। रेंट रिसीव्ड एक इनकम है, मान लीजिए, ठीक है। इस इनकम को दो फॉर्म में अर्न कर रही हैं। एक कंपनी का नाम है पेप्सी और एक कंपनी का नाम है अंसल ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मान लीजिए। चलिए, अभी दो कंपनी है, पेप्सी और अंसल। सोच के देखो, रेंट रिसीव्ड दोनों को मान लो इनकम हो रही है, पेप्सी को भी मिल रही है रेंट रिसीव, अंसल को मिल रही है रेंट रिसीव। दोनों के लिए ये इनकम ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है, आपको समझना पड़ेगा। जहां तक मेरा आइडिया है, आप बात समझ गए होंगे, रेंट रिसीव्ड पेप्सी के लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि पेप्सी वालों का काम रेंट रिसीव करना नहीं है, उनको पेप्सी बेचनी होती है, उनको पेप्सी सेल जो होगी, जो इनकम वहां से होगी ऑपरेटिंग होगी। रेंट से रिसीव हुई इनकम उनकी ऑपरेटिंग इनकम नहीं हो सकती। बट अंसल ग्रुप मान लीजिए कंस्ट्रक्शन करता है, कंस्ट्रक्शन करके फ्लैट बना देता है और फ्लैट्स को रेंट पे दे देता है, काम है उसका ना, उसका काम है, तो उसके लिए वो रेंट रिसीव क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा। यानी एक ही इनकम एक पार्टी के लिए क्या है, ऑपरेटिंग है, और एक पार्टी के लिए क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेचर पे डिपेंड करता है कि इनकम की नेचर क्या है, आप कैसा बिजनेस कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर हमें एग्जाम में कैसे दिया होगा कि हमारी को जो इनकम दे रखी है वो किस कंपनी की है, तो नोट कीजिएगा, आपको तो एग्जाम में ऐसा नहीं दिया होता कि आप पेप्सी कंपनी का क्वेश्चन कर रहे हो या अंसल ग्रुप का क्वेश्चन कर रहे हो। उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, उस केस में आपको थोड़ा सा क्रैम करना है। अब क्रैम पे आएंगे, लिखा तो होता नहीं है पेप्सी कंपनी है या अंसल है, तो क्या करो, ये तीन इनकम आपने ऑपरेटिंग माननी है बेटा, हर एक कंपनी के लिए। ये एवरग्रीन है, समझते हो, एवरग्रीन। हर एक कंपनी के लिए ये तीन इनकम ऑपरेटिंग है। कोई भी कंपनी एग्जाम के पॉइंट में आ जाए तो इन तीन के अलावा बाकी जितने भी इनकम होगी वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग है, जितने भी है आप सारी क्या मान लीजिए, नॉन ऑपरेटिंग। कौन कौन सी, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, मतलब इस तरह की कोई इनकम आपको और आ जाए, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारी इनकम आपने नॉन ऑपरेटिंग माननी है, क्योंकि हमें बिजनेस के नेचर का नहीं पता है कि कैसा बिजनेस है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना होगा। अब इस कंसेप्ट का यहाँ क्या काम है, आपको यहाँ पे आना है। आप सुनिए, अब मैं आपको रेशो पर ले चलता हूँ। फर्स्ट रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट बाय आरएफओ इंटू 100। आरएफओ सेल होती है, मालूम है आपको, तो आरएफओ इंटू 100, तो जीपी बाय आरएफओ इंटू 100। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना आता है, आरएफओ आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड आएगी ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ, याद होगा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ कहाँ निकाला था आपने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में निकाला था, याद कीजिएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में आपने कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाला है। एक बार अपना फीडबैक ले लीजिएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में। चलिए, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देखो आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये वाले एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ध्यान से, माइनस ऑपरेटिंग इनकम, कौन सी, ये ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि कॉस्ट में प्लस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस करनी है आपको ऑपरेटिंग इनकम, और उसके बाद डिवाइड बाय आरएफओ, सेल होती है, इंटू 100। ये आपका आंसर इस फॉर्मूले से आएगा। फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज है उसके लिए आपको कराया मैंने।
कॉस्ट आपको निकालने पहले आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय आरएफओ इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, सुनिए बात ध्यान से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, इसके लिए आपको इसी कंसेप्ट वापस आना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है सुनिए। मान लीजिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम ये तीनों मान लीजिए हैं 3,000, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम मान लीजिए आपके हैं 4,000, मींस ये 57,000 हो गया, ठीक है। इसके बाद एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस मान लो यहां पर ये एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है मान लो 2,000, और इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये मान लीजिए आपके हैं 3,000। ये मैंने सारे कंबाइन कर लिए ताकि आप लॉजिक समझ सकें। तो ये मैंने पांचों आइटम्स एज्यूम कर लिए हैं ताकि आप बात को समझें। आंसर क्या आया देखो, 57 माइनस 5,000 52,000 आंसर आ गया नेट प्रॉफिट। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या निकलता है देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम 3,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपको चाहिए। कितना आ जाएगा देखो, दैट इज 50,000 प्लस 3,000 माइनस दैट इज 2,000 और योर आंसर इज 51,000। बट एक प्रॉब्लम आएगी आपको, किसी किसी क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं होता। जब किसी क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन ना हो तो नेट प्रॉफिट के फॉर्मूले से भी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वहां नेट प्रॉफिट दिया होगा, नेट प्रॉफिट के फॉर्मूले से कैसे आंसर आएगा देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला और भी देखो ध्यान से, क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट लीजिए, नेट प्रॉफिट में अब उल्टा चलना बेटा, उल्टा चलना, रेसिप्रोकल चलना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे आप। नेट प्रॉफिट में प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करेंगे, एक्सपेंसेस को प्लस कर रहे हैं, वैसे तो उल्टा काम हो रहा है, एक्सपेंसेस प्लस नहीं होते वैसे, लेकिन एक्सपेंसेस प्लस करने पड़ेंगे क्योंकि आप बैक चल रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं। उसके बाद माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम 4,000, आपका आंसर सेम आएगा, चेक करेंगे आप, 52 प्लस 3 माइनस 4, चेक कीजिए कितना आया, 52 प्लस 3 55 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 51 ही आएगा, देखो सेम आंसर आएगा। यस, चेक कीजिए, ऑपरेटिंग आप प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट के तरीके से निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, एनपी प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, दैट इज 52,000 प्लस 3,000 माइनस 4। तो दोनों ही फॉर्मूले ठीक हैं, किसी भी फॉर्मूले से निकालिए आप, चाहे जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम करके इनको माइनस कर दीजिए, या फिर एनपी प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम कर दीजिए, राइट। तो इससे आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ध्यान से चेक कर लो, क्योंकि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो अभी मैंने आपको समझाया, ये नेक्स्ट लेसन आपका 6 रह गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहां भी काम आना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी ये फार्मूला आपको काम आएगा, इसलिए प्लीज इसको लर्न कर लीजिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने कैसे निकाला है। लेकिन नेट प्रॉफिट वाला तरीका नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेनली ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया होता, मोस्टली क्वेश्चंस में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया होता, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप नेट प्रॉफिट का फार्मूला ही लर्न करें। तो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। और सेम आता है, आप चेक कर सकते हैं, चाहे जीपी से निकालें चाहे एनपी से निकालें, ठीक है। ये आपकी थर्ड रेशियो में काम आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फोर्थ है आपके पास नेट प्रॉफिट रेशियो। ये क्या होती है, सिंपल फॉर्मूला है जी, नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है। चलिए, तो 4 रेशियो यूज कीजिए, 5th रेशियो आपको अगले वीडियो में मैं सेंड कर दूंगा। आप अभी फिलहाल 4 रेशियो को कंप्लीट कीजिए, आपकी बुक में सीक्वेंस में दी हुई है, ठीक है। ओके बेटा जी, थैंक यू।